नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति जारी होने के बाद लगातार बवाल मच रहा है। एक तरफ जहां मालो मेवाड़ के अफीम किसान सीपीएस पद्धति को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब इस पर खुलकर कांग्रेस भी सामने आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का बयान सामने आया था कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर, उसके बाद कांग्रेस हमलावर होते हुए लगातार वे भी जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा जी। उनसे बात करेंगे नई अफीम नीति को लेकर कि वे किस तरीके से इस अफीम नीति को मानते हैं, सोचते हैं, किस तरह की अफीम नीति है। इसको भारतीय जनता पार्टी जो पिछले सालों में जब तक वो विपक्ष में रही और अफीम के किसानों को लेके आंदोलन करती रही, अफीम नीति को लेके आंदोलन करती रही, उस पृष्ठभूमि में इस नीति को देखा जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हर बार जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जब रही और आंदोलन करती रही, तो अफीम के भाव को लेके सबसे बड़ा मुद्दा उनने बनाया कि किसान को अफीम का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। अब वो बता दें 2014 से लगाकर वो दिल्ली में सत्ता में है, आज 8 साल हो गए, अगला साल चुनाव का है। इसके पहले अब इन 8 सालों में उनने अफीम के कितने भाव बढ़ाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको सर्वश्रेष्ठ अफीम नीति बता रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो बताएं कि ये जो नए अफीम के पट्टे दिए जाएंगे, ये आप सीपीएस पद्धति के तहत दे रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीपीएस पद्धति के बारे में ये कहा था कि इसकी ट्रायल होनी चाहिए और ट्रायल के रिपोर्ट आने के बाद ही इस पद्धति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब क्या हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात से इनकार करेंगे कि धीरे धीरे केंद्र सरकार सीपीएस पद्धति की तरफ बढ़ रही है, पारंपरिक अफीम की खेती को समाप्त कर रही है, और एक दिन वो आएगा जब केवल उन्हीं को पट्टे दिए जाएंगे जिनको सीपीएस पद्धति के लिए सहमत होंगे। तो कुल मिलाकर अफीम की जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने वाली है। जो हमारा एक बड़ा वर्ग किसान, जो मजदूरों का, जो खेती और मजदूरों का था, जो खेती में काम करता है। देखिए आज भी जो लेबर क्षेत्र है, जहाँ जो अनौपचारिक क्षेत्र का जो लेबर क्षेत्र है, वो लेबर है, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो खेती में लगता है। आज स्वाभाविक रूप से उस खेतिहर मजदूर के जो लूनी चीरने के वक्त उसको मजदूरी मिलती थी, वो इसकी समाप्त होने वाली। पिछले साल पट्टे सीपीएस पद्धति पे दिए गए। उन सीपीएस पद्धति पे जो पट्टे दिए गए उनके ट्रायल्स हुए होंगे, उन ट्रायल्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि सीपीएस पद्धति क्यों किसान के लिए और देश के लिए लाभदायक है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें पता नहीं कि क्यों सरकार, मैं जो मानता हूँ वो तो ये है कि सीपीएस पद्धति को लेकर आखिर अंततः सरकार किसी तरीके से अफीम की खेती से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और सीपीएस उसका रास्ता निकाला है। इससे नेता लोग इनकार नहीं कर सकते। वो कहें कि नहीं, अगले 25 सालों तक पारंपरिक खेती को बंद नहीं किया जाएगा, क्या वो ऐसा कमिटमेंट देने को तैयार है? दूसरी बात, डोला चूरी को लेके जब से मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आप देखिए कि किसान का डोला चूरी को लेके क्या हो रहा है। छोड़ दीजिए कि आप उसका अफीम उसका डोला चूरी नहीं खरीद रहे हो, छोड़ दीजिए कि आप उसको बहुत घाटा इस बात का हो रहा है। सैकड़ों नौजवान किसानों के बेटे जेल में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास जो थोड़ा बहुत जो आधा क्विंटल 1 क्विंटल जो डोला चूरी रहता, पास के गांव में किसी व्यापारी को देने जाते, स्मगलर के नाम पे उनको बंद कर दिया जाता है। खुद सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने इस बात को माना था कि डोला चूरी में अफीम नहीं, मार्फिन कंटेंट ज्यादा नहीं होता और इसको एनडीपीएस एक्ट से वापस बाहर लाना चाहिए। क्या हुआ इस बारे में, इस अफीम नीति में उसके बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है। फिर दूसरी चीज, 8-29 को लेके पूरा मंदसौर नीमच जिला और वो क्षेत्र जहां अफीम उत्पादन क्षेत्र देश के, वो सब इस एनडीपीएस एक्ट की इस धारा को लेकर कितना उनका किसान का शोषण और प्रताड़ना हो रही है, जरा इस बात की नेता लोग कल्पना करें। मैं स्वयं जब पहली बार सुधीर जी जब
सांसद बने, मैं व्यक्तिशः उनसे मिला था, उसके पहले के सांसदों से भी मिला कि एनडीपीएस एक्ट जिस भावना के तहत बनाया गया था उसकी समीक्षा होनी चाहिए। किसान को या देश को क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ, क्या आज तक ऐसा हुआ? 829 के नाम पर जिस तरीके से किसानों का और देश जो बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है, जरा उस बात की कल्पना कीजिए कि ये किसी प्रजातांत्रिक देश में ये व्यवस्था कानून लागू नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एक अच्छी भावना के साथ 85-86 में बनाई थी, अब आज उसकी समीक्षा का टाइम है, हम तो समीक्षा कर नहीं रहे और बेलगाम हमने अधिकारियों को कर दिया कि वो चाहे जैसे हमारे किसानों के साथ में व्यवहार करें और स्पष्ट कहूं तो भ्रष्टाचार करें। तो ये वो सब बातें हैं जिन पर जिस पर नेता भी चुप है और अफीम नीति भी चुप है। आज 8 साल के बाद में जब इस बार चुनाव आया है तब आपको लग रहा है कि इस बार शायद चुनाव में दिक्कत आए, तो आप कह रहे हो कि हम सबको उनको जिनको 4-5 साल पहले पट्टे कटे थे उनको पट्टे दे रहे हैं, ये कह के शायद आप अपनी चुनाव की बेहतरनी को पार करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अफीम उत्पादक क्षेत्रों का की अर्थव्यवस्था, उनके किसानों का हित कोई बहुत इसमें नहीं होने वाला है। मैं 10 आड़ी के आप पट्टे दे रहे हो तो उसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई आपको, लेकिन जो बाकी मुद्दे मैं उठा रहा हूँ उनका भी तो कोई जवाब दे। नाडा जी, सबसे बड़ा आरोप जो है मंदसौर के विधायक यशपाल जी ने लगाया। उन्होंने कहा है कि जब पहली बार सांसद बनी थी मीनाक्षी नटराजन जी, उन्होंने एक बड़ा वादा किया था और उनके एक प्रमुख मुद्दा यह था कि 10-10 साड़ी के पट्टे सबको दिए जाएंगे, लेकिन वे जो है उस पर काम करती हुई नजर नहीं आई और हमारी सरकार ने करके दिखाया। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है मीनाक्षी नटराजन जी चुनाव कब हारी? 2014 में। 2014 में आपने उनके खिलाफ यही आरोप लगाया था। अब वो तो हार गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी जो जिंदगी भर उन्हें जो विपक्ष की भूमिका निभाई है उसके बाहर नहीं निकल पाए। मीनाक्षी जी 9 साल से 8 साल से तो सांसद है नहीं, वो चुनाव हार गई। अब तो आपकी जवाबदारी थी ना, जिस मुद्दे पर आपने आंदोलन किया मीनाक्षी जी के खिलाफ, आप इतना बोले, आप लागू करते पूरा। आपने 8 साल इस बात को लगा दिए कि 10 साड़ी के पट्टे हम देंगे। आज आपको अगला चुनाव, अगले साल जब चुनाव आ रहा तभी आपको याद आई कि आपने आंदोलन किया था। छोड़ दीजिए कि मीनाक्षी जी ने, अगर मुझे नहीं पता कि उनने ऐसा कहा था या नहीं, पर कहा था तो मान लीजिए कि तो जनता ने उसका निर्णय भी दे दिया। अब तो आप बैठे हो ना सत्ता में, इसीलिए तो आप सत्ता में लाए गए, इसीलिए तो आपको सांसद बनाया गया। तो अब आज मीनाक्षी जी को याद करने से लाभ नहीं होगा, जो अपना काम है उसके बारे में बात करने से बात बनेगी। नाडा जी, अगर बात की जाए तो उगम सिंह और शशांक यादव एक बड़ा घुसकांड था, उसके चलते जो है कई पट्टे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वे पट्टे इस नीति में जारी होने थे। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर 2 मुद्दों पे बात करता हूँ। एक, खुद सरकार ने पकड़ा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ और पैसे देकर मार्फिन के कंटेंट को बढ़ाया घटाया गया। ये सबको सार्वजनिक है, ये बात कुछ छिपी हुई नहीं है। अब ये बताइए कि जो उस वक्त जो भ्रष्टाचार के कारण पट्टे काटे गए किसानों के, जो जिनकी मार्फिन कंटेंट बेहतर था और फिर भी उनके पट्टे कटे, क्या सरकार को उनके पट्टे रिस्टोर नहीं करना चाहिए थे? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? सरकार ने इस बारे में तो कुछ नहीं किया। और एक बात और जो बहुत गंभीर बात है वो ये कि क्या ये सही नहीं कि आप अफीम प्रोसेसिंग का निजीकरण कर रहे हो? कि देश की सुरक्षा का मामला है भाई, हर चीज को आप बेचने में लगे हो। हर चीज जिसे कांग्रेस सरकारों ने पिछले 65-70 सालों में बनाया उसको आप बेचने में लगे हो, उसको निजी हाथों में देने में लगे हो। क्या ये बात किसी से छिपी हुई है कि मुंद्रा पोर्ट से क्विंटलों हेरोइन आ रही है और पकड़ी जा रही है? कितनी पकड़ी जा रही है और कितनी निकल रही है मुझे जानकारी नहीं है, पर ये जो करोड़ों की जो हीरोइन पकड़ी जा रही है, जब ये खतरा देश के सामने है, आप असफल हो मुंद्रा पोर्ट से, अडानी पोर्ट से हीरोइन के आने को रोकने में, तब आप यहाँ पर वो सारी अफीम अगर आप निजी हाथों में सौंप रहे हो तो क्या होने वाला है? जरा देश के बारे में भी सोचिए। सारी बातें केवल अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मत करिए, कुछ देश हित में भी कोई बात करिए। तो बताएं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि मान रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है, उनका क्या इस बारे में कहना है?
नाटा जी, अगर बात की जाए तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि अगर इतनी कुछ कमियां थी तो कांग्रेस कभी खुल के सामने क्यों नहीं आई, कभी धरना आंदोलन प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये कोई बात हुई क्या कि हम धरना आंदोलन करेंगे तब वो काम करेंगे क्या? ये वो अपना काम करें, वो सरकार में बैठे हैं और अपना काम करें। हमने धरना आंदोलन नहीं किया, किसान कर रहा है तो आपने क्या किया? और आप किसान आंदोलन में लोग मरे तब आपने क्या किया? ये जिनके पास तर्क नहीं होते हैं, जिनने काम नहीं किया होता, वो इस तरह के तर्क उठाते हैं कि अब कांग्रेस क्या कर सकती, कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं कर सकती? आंदोलन का क्या मतलब होता है? अगर हमारे किसान जाकर या हमारे पार्टी के नेता जाकर या कार्यकर्ता जाकर अगर ज्ञापन भी सौंपते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो कांग्रेस की भूमिका का आकलन मत कीजिए, अपनी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की भूमिका का आकलन कीजिए। ये अब कब तक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर आप सरकार चलाते रहोगे? नाटा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो अफीम नीति अभी हाल ही में जो सीपीएस के तहत पट्टे जारी करने को लेकर बनाई गई है, उसमें ये जो है एक तय नहीं किया गया कि कितने आरी में जो है किसान को डोला देना है, कितने आरी में किसान को डोला देना होगा। क्या आपको लगता है कि ये भी एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जो पिछले साल आपने जो सीपीएस पद्धति के तहत जो अफीम ली, उसका हमें ट्रायल्स क्या हुए, रिपोर्ट तो बताओ भाई। क्यों कर रहे हो? हमें समझ में तो आए कि इसमें देश हित है या इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात है, हमें समझ में तो आए। हम अफीम की इकोनॉमिक्स, अफीम की खेती की वो इकोनॉमिक्स कहीं बर्बाद तो इससे नहीं हो जाएगी, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यदि आंकड़े आपके पक्ष में होंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। और आप उन ट्रायल रिपोर्ट्स को छिपा क्यों रहे हो? बताने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप बता क्यों नहीं रहे हो उनको? और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को कि निश्चित रूप से सीपीएस पद्धति के सारी पारंपरिक खेती को समाप्त करके चुनाव के बाद में ये सीपीएस पद्धति पे ले जाएंगे। मुझे पता नहीं, मैं किसान नहीं हूँ, पर मैं नहीं जानता हूँ कि इससे कितना लाभ अफीम के किसान को होगा या देश को होगा। लेकिन ये सरकार की जवाबदारी है कि वो जनता को और किसान को विश्वास में ले। तो वो बताए कि सीपीएस पद्धति की क्या ट्रायल रिपोर्ट्स आई। नारा जी, पूरी तरह इस बात से छिपा हुआ है कि पूरा का पूरा नार्कोटिक्स महकमा भ्रष्टाचार से में लिप्त है, कि हर चीज का में भ्रष्टाचार है। खुले रूप से पैसा लिया गया, पट्टे जो वैध पट्टे दिए गए उनका पैसा लिया गया। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? किसी नेता में साहस है जो किसानों के बीच में खड़ा होकर कह दे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? किसी नेता में साहस नहीं इस बात का। हाँ, इस बात को तो मंदसौर विधायक यशपाल जी मानते। उन्होंने तो सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने जो करजू गांव के किसानों से शपथ पत्र मांगा था, उसके एवरेज में जो है पत्र भी लिखे थे। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब उनकी तो कोई सुन नहीं रहा और वो कह रहे कि विपक्ष ने क्या किया। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो नहीं करा पा रहा हूँ, विपक्ष कोई आंदोलन करके करा दे तो चलो ठीक है, हमसे ऐसा कह दे वो। पर सच बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जो वो यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं और वो जानते हैं कि किसानों के, अफीम के किसानों के क्या मुद्दे हैं, वो अपनी सरकार से हल नहीं करा पा रहे, उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। इस पूरी अफीम नीति को आप किस तरह से सोचते हैं? मैं सोचता हूं कि ये किसान को कितना लाभ होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आज तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए इस अफीम नीति को लेके आए हैं। और जो मुद्दे जिन पर किसान स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो डोला चोरी हो, चाहे वो 8-29 हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, उन सब मुद्दों पर ये अफीम नीति साइलेंट है। तो ये थे पूर्व मंत्री नरेंद्र जी नाटा, जिनसे हमने बात की किस तरह की अफीम नीति है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक तरफ जो सर्वश्रेष्ठ अफीम नीति बता रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात किया है तो नाटा जी ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि ये पूरा चुनावी समर जो है उसे लेकर जो है अफीम नीति जारी की गई है और एक भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बनाए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।